हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने डेट टाइम एपीआई की लास्ट क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, जो है डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास। डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास क्या है हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और इसका क्या यूज है, कौन कौन से डिफॉल्ट फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल हैं डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास के अंदर, और कैसे हम अपने कस्टम फॉर्मेट को डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर टू कन्वर्ट डिफॉल्ट डेट टाइम फॉर्मेटर को कस्टम फॉर्मेटर में। तो उसको हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, और फिर प्रैक्टिकली हम एक प्रोग्राम बना के उसको यूज को समझेंगे कि कैसे हम अपने कस्टम फॉर्मेटर के थ्रू अपने डिफॉल्ट फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए पहले अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास इन जावा। द डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास इन जावा 8 पार्ट ऑफ जावा डॉट टाइम डॉट फॉर्मेट पैकेज। ये जावा 8 के टाइम पे ही हमारी डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये एट प्रेजेंट हमारा जावा डॉट टाइम डॉट फॉर्मेट पैकेज का पार्ट है। इज यूज टू फॉर्मेट एंड पार्स डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। ये हमारे जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट करने के या उसको पार्स करने के काम आती है क्लास। इट प्रोवाइड्स ए robust एंड फ्लेक्सिबल वे टू कन्वर्ट लोकल डेट, लोकल टाइम, लोकल डेट टाइम और अदर टेम्पोरल ऑब्जेक्ट्स इनटू स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा। इस पर्टिकुलर क्लास के थ्रू हम अपने लोकल डेट, लोकल टाइम और लोकल डेट टाइम के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को वापस इस डेट टाइम, लोकल डेट टाइम और लोकल टाइम और लोकल डेट टाइम के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास। की फीचर्स क्या है इसके? प्री डिफाइंड फॉर्मेटर्स, इसके अंदर काफी सारे प्री डिफाइंड फॉर्मेटर्स हैं। इंक्लूड्स प्री डिफाइंड फॉर्मेटर्स फॉर कॉमन पैटर्न्स लाइक आईएसओ डेट, आईएसओ टाइम एंड आईएसओ डेट टाइम। ये हमारे कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटर हैं, इनको हम डिफॉल्ट फॉर्मेटर भी कह सकते हैं। जैसे हमारा लोकल डेट टाइम क्लास का डिफॉल्ट फॉर्मेटर क्या है? आईएसओ डेट टाइम है। हम कस्टम पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हैं। अलाउ क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेटर्स यूजिंग पैटर्न स्ट्रिंग, एग्जांपल YYY MMDD। लोकल स्पोर्ट्स, स्पोर्टिंग इंटरनेशनलाइजेशन बाय स्पेसिफाइंग लोकल्स। हम अपने डेट टाइम के फॉर्मेट को इंटरनलाइजेशन के थ्रू हम उसको लोकल में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसी स्पेसिफिक मतलब कंट्री का किसी स्पेसिफिक जोन के टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने डेट टाइम के ऑब्जेक्ट को। पार्सिंग एंड फॉर्मेटिंग, bidirectional support for parsing string into datetime object and formatting datetime object into string। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो मेथड है डेट टाइम फॉर्मेटर के अंदर, उसके थ्रू हम अपने डेट टाइम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग को वापस डेट टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ, क्या है? थ्रेड सेफ्टी, डेट टाइम फॉर्मेटर इज इम्यूटेबल एंड थ्रेड सेफ बाय डिफॉल्ट। ये क्योंकि ये न्यू डेट टाइम एपीआई का पार्ट है, और इसी वजह से ये बाय डिफॉल्ट थ्रेड सेफ है और इम्यूटेबल है हमारी क्लास। कॉमन एक्सेप्शंस, अगर हम जब हम पार्सिंग मेथड का यूज करते हैं, पार्स मेथड का यूज करते हैं अपने लोकल डेट, लोकल टाइम या लोकल डेट टाइम क्लास के ऊपर, तो उस केस में अगर हम जो स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्स मेथड के अंदर, अगर उसका फॉर्मेट ठीक नहीं है, तो हमें कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं। जैसे कि डेट टाइम पार्स एक्सेप्शन रेज्ड ड्यूरिंग पार्सिंग इफ द इनपुट स्ट्रिंग डजंट मैट द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। जैसे भी हमने भी डिस्कस किया, जब हम पार्स मेथड का यूज करके हम इन क्लास के इंस्टेंसेस जो क्रिएट करते हैं, और उस टाइम पे अगर हमारे उस पार्स मेथड के अंदर जो हम स्ट्रिंग एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं, उसका फॉर्मेट एक्सपेक्टेड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो हमें डेट टाइम पार्स एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन अकर होगा हमारे कंपाइलर द्वारा, हमारे प्रोग्राम के अंदर थ्रो होगा ये। illegal argument exception raised if an invalid pattern is provided। अगर हम अपने कस्टम फॉर्मेट को क्रिएट करना चाहते हैं और उसके अंदर जो जो पैटर्न एज एन इनपुट आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे, अगर वो इनवैलिड होगा, तो हमारे पास इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन थ्रो होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। कुछ कॉमन प्री डिफाइंड फॉर्मेटर्स हैं जो हमारे इस डेट टाइम फॉर्मेट क्लास के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे कुछ तो हमने लास्ट स्क्रीन में डिस्कस किया था, जैसे कि आईएसओ लोकल डेट, डेट विदाउट टाइम, इसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर हमें
प्रीडिफाइंड फॉर्मेटर को यूज करना है जो ओनली डेट को इंडिकेट करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, आईएसओ लोकल डेट का यूज कर सकते हैं। अगर टाइम को ही इंडिकेट करवाना तो हम आईएसओ लोकल टाइम को कर सकते हैं। डेट टाइम दोनों करवाना तो आईएसओ लोकल डेट टाइम का यूज कर सकते हैं, जो हमारा प्रीडिफाइंड फॉर्मेटर है। ऐसे ही बेसिक आईएसओ डेट कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट डेट फॉर्मेट है ये, जिसमें हमें ये आइफन की बजाय हम डायरेक्ट बस इसको एक न्यूमेरिक नंबर के रूप में दे सकते हैं यहाँ पे। आईएसओ वीक डेट का ये फॉर्मेट है यहाँ पे। आर एफ सी 1123 डेट टाइम का ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। ये कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटर है हमारे डेट टाइम फॉर्मेट क्लास के अंदर अवेलेबल है। इनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होगी। हम अपने कस्टम फॉर्मेटर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यू कैन यूज पैटर्न्स लेटर टू डिफाइन कस्टम फॉर्मेट्स। हेयर इज ए लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड पैटर्न लेटर्स। जैसे कि हम अपने कस्टम फॉर्मेट को डिफाइन करने के लिए वहां पे हमें एक पैटर्न देना पड़ेगा। तो पैटर्न कैसे दे सकते हैं? ईयर को इंडिकेट करने के लिए वाई 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 4 बार वाई दे सकते हैं एग्जांपल के तौर पे हमें, क्योंकि ईयर हमारा 4 डिजिट का है, तो हम 4 बार वाई इंडिकेट कर सकते हैं, स्मॉल वाई। मंथ को अगर न्यूमेरिक मंथ चाहिए तो हमें कैपिटल एम एम करवा सकते हैं। डे के लिए हम डी डी यूज कर सकते हैं। आवर के लिए अगर कैपिटल एच यूज करेंगे तो 24 आवर की क्लॉक का टाइम होगा हमारे पास। अगर स्मॉल एच यूज करें तो 12 आवर की क्लॉक का टाइम होगा। मिनट्स के लिए एम एम यूज कर सकते हैं। सेकंड के लिए एस एस यूज कर सकते हैं। और ए एम पी एम मार्कर के लिए हम यहाँ पे ए का यूज कर सकते हैं। जब हम अपने कस्टम फॉर्मेटर को क्रिएट कर रहे होंगे तो उस टाइम में पैटर्न हम इन पर्टिकुलर एक तरीके से कोड्स को यूज करके हम अपना पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली तो हमने देखा कि डेट टाइम फॉर्मेटर क्या है, कौन कौन से प्री डिफाइंड फॉर्मेटर हमारे पास अवेलेबल हैं, और कैसे हम कस्टम फॉर्मेटर को क्रिएट कर सकते हैं बाय पासिंग पैटर्न्स इनटू पैटर्न मेथड। ऑफ पैटर्न एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने कस्टम फॉर्मेटर को यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसको एक बार प्रैक्टिकली डिस्कस करने के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, अपने आईडी पे चलते हैं और वहां पे एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास का यूज समझेंगे। तो उसके लिए हम अपने आईडी पे चल के एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करते हैं। क्लास का नेम दे देते हैं यूज ऑफ डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास। यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं यूज ऑफ डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास। पहले हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल लोकल डेट टाइम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। लोकल डेट टाइम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। क्या ले लेते हैं? करंट लोकल डेट टाइम। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे? बाय डिफॉल्ट लोकल डेट टाइम डॉट नाउ से क्रिएट कर सकते हैं, या सिंपली हमारे पास जो प्री डिफाइंड पैटर्न है उसका यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों तरीके से करके देखेंगे। पहले इसको एक बार सिस्टम पे क्रिएट करके कंसोल पे प्रिंट करवा देख लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करंट लोकल डेट एंड टाइम इन डिफॉल्ट फॉर्मेट। यहाँ पे अपने करंट लोकल डेट टाइम के इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया था लोकल डेट टाइम को, उसको प्रिंट करवा लेते हैं और एक बार कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारा जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है उस डिफॉल्ट फॉर्मेट में हमारा लोकल डेट टाइम का इंस्टेंस का आउटपुट हमारे कंसोल के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ये है फर्स्ट पार्ट हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, डेट। टी के बाद वाला पार्ट हमारा टाइम इंडिकेट कर रहा है इंक्लूडिंग नैनो सेकेंड। हम यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, जो सेकंड हमने क्या किया था, जो प्री डिफाइंड हमारे पास डेट टाइम फॉर्मेटर है उनका भी यूज कर सकते हैं। हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं लोकल डेट टाइम क्लास का। लोकल डेट टाइम और यहाँ पे ले लेते हैं डिफॉल्ट
लोकल डेट टाइम, इसमें भी सेम इसी के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट करवा लेते हैं और फिर हम उसको एक हम डेट टाइम फॉर्मेटर जो क्लास है उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? डेट टाइम फॉर्मेटर या तो यहाँ पे क्रिएट कर लो या बाय डिफॉल्ट उसमें पास करवा दो उसको। दोनों तरीके से हम करें, दोनों तरीके से हम करके देखेंगे। क्या देखेंगे हम यहाँ पे क्या देते हैं? डिफॉल्ट फॉर्मेटर, लोकल फॉर्मेटर। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे? डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आईएसओ डेट टाइम का कर रहे हैं। आईएसओ लोकल डेट या आईएसओ लोकल डेट टाइम का कर रहे हैं हम। आईएसओ लोकल डेट टाइम का फॉर्मेटर हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे? इसको हम इस फॉर्मेटर को यूज करेंगे अपने जो फॉर्मेट है हमारा इसका, करंट लोकल डेट टाइम इन डिफॉल्ट फॉर्मेट। हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेट करंट लोकल डेट टाइम बाय यूजिंग आईएसओ लोकल डेट टाइम फॉर्मेट। तो कैसे करेंगे हम उसको? हम ये ले लेते हैं अपना ये डॉट और यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर हमारा जो हमने प्री डिफाइंड फॉर्मेटर है उसका यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे एक्चुअली बाय डिफॉल्ट आ गया हमारा, तो यहाँ पे बस हमें लास्ट में सेमी कोलन भी आ गया हमारा। तो एक बार कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाते हैं ताकि ये आपको यहाँ पे कंसोल पे प्रॉपर दिखे। यहाँ पे साइड बार को मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसने ये जो हमने प्री डिफाइंड फॉर्मेट रहा आईएसओ लोकल डेट टाइम, इसका यूज करके हम अपने जो करंट लोकल डेट टाइम का फॉर्मेट है उसको कन्वर्ट करवा के हमें, हालांकि हमारा बाय डिफॉल्ट भी हमारा क्या है? आईएसओ लोकल डेट टाइम का ही फॉर्मेट देता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन दोनों को एक बार कंसोल पे प्रिंट करवा के देखते हैं कि हालांकि वैल्यू हमारे दोनों सेम आएंगी, लेकिन फिर भी एक बार डिफरेंस समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है? प्री डिफाइंड का भी यूज किया है। ये थोड़ा कंसोल को मैं इधर लेके चलता हूँ। अब ध्यान से देखो दोनों में फर्क क्या आ रहा है, क्योंकि बस एग्जीक्यूशन टाइम का फर्क है यहाँ पे कि 19 13 32 टाइम हमारा वही है, लेकिन नैनो सेकंड में डिफरेंस है। नैनो सेकंड में डिफरेंस क्या है? क्योंकि पहले वो एग्जीक्यूट हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम का ही वो एक फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड का डिफरेंस है। बाकी जो हमारा फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट, जो हम विदाउट अगर प्री डिफाइंड फॉर्मेटर का यूज की भी देखते हैं, तो हमारा फॉर्मेट ये क्या होता है? आईएसओ लोकल डेट टाइम का फॉर्मेट फॉलो करता है। हम इसको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ना क्रिएट करवा के बाय डिफॉल्ट हम इसी के फॉर्मेट जो हमारा जो है डिफॉल्ट डेट लोकल डेट टाइम का, जो हमारा लोकल डेट टाइम का इंस्टेंस था उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट हम इसको डायरेक्टली पास करवा दें। हम इसको कैसे कर सकते हैं? यहाँ से कमेंट आउट करते हैं इसको। यहाँ पे हम फॉर्मेट के अंदर क्या कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट इसी को हम यहाँ पे पास करवा सकते हैं। ये भी सेम ही काम करेगा हमारा। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। सेम रिजल्ट है। इस केस में इसने कोई मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम का जो डिफरेंस था वो भी डिफरेंस नहीं आया, हमारा सेम ही आ गया हमारा यहाँ पे। ये तो था हमारा प्री डिफाइंड जो फॉर्मेटर है उसका यूज। हम क्या कर सकते हैं? अपने कस्टम फॉर्मेट को भी डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे? कमेंट डाल देते हैं, क्रिएटिंग कस्टम फॉर्मेटर। कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको? हम क्या करते हैं? एक इसी का यूज ले लेते हैं, कस्टम फॉर्मेटर डॉट
ऑफ पैटर्न होता है हमारा। यहाँ पे हम स्ट्रिंग दे सकते हैं इसके अंदर कि कौन सा पैटर्न हमें यहाँ पे देना। अब पैटर्न के लिए जैसे हमने देखा था, कस्टम पैटर्न के लिए हमें क्या फॉर्मेट करना, हमारे क्या है, मान लिया बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आता है, जो पहले ईयर आएगा, फिर डे आएगा, नहीं फिर मंथ आएगा, फिर डे आएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस करवा सकते हैं, डे डे एम एम वाई वाई फॉर्मेट में हम अपने डेट को फॉर्मेट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इस फॉर्मेटर को हमें पास करवाना पड़ेगा। हम जब अपने उसको कन्वर्ट करवाएंगे अपने, जैसे कि हम यहाँ पे कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ पे जो डिफॉल्ट वाला है उसी को करवा लेते हैं, या करंट वाला, दोनों किसी को भी करवा लेते हैं। हम यहाँ पे एक प्रिंट करवाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फॉर्मेट डिफॉल्ट लोकल डेट टाइम इंस्टेंस बाय यूजिंग कस्टम फॉर्मेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे अपना कस्टम फॉर्मेटर हमने पास करवा दिया। यहाँ पे एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। ये हमारा क्या है, हमने ये डेट टाइम फॉर्मेटर लिया है, डेट टाइम फॉर्मेटर क्रिएट किया है, और उसमें हमने क्या फॉर्मेट किया था, बस हमें हमारा क्या किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए, हमें मंथ नहीं, डे मंथ और ईयर ही प्रिंट करवाना था। जो हमारा एक्चुअल में डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या था, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे था, उसके बाद टाइम भी था हमारा यहाँ पे। लेकिन हमने अपने फॉर्मेट को कन्वर्ट करवा दिया अपने कस्टम फॉर्मेटर के साथ में, जिसमें हमें ओनली उस इंस्टेंस में से उस ओनली डेट को हमने फॉर्मेट करवाया है। हम चाहें तो यहाँ पे 12 की जगह हम अपने मंथ का 3 करेक्टर्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हमें एक कस्टम फॉर्मेटर में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको मैं दे देता हूँ ट्रिपल एम कर देता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं दोबारा, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। ये क्या आ गया हमारे पास, अब वो डिजिट की बजाय इसने जो 3 करेक्टर थे हमारे मंथ के नेम के, वो यहाँ पे इंडिकेट करवा दिए। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे साथ में हमारा आवर भी आए, तो कैसे कर सकते हैं हम उसको, एच एच एम एम एस एस, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारे आवर भी इंडिकेट कर दिए इसने। अब ये आवर क्या है, हमने हमने क्या किया था, यहाँ पे कैपिटल एच लिया था, इसलिए ये 24 आवर का फॉर्मेट हमें यहाँ पे दे रहा है। अगर हम इसको स्मॉल एच से इंडिकेट करते हैं, तो हमारा 12 आवर की क्लॉक में हमें ये रिजल्ट दिया। कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। अब ये क्या दिया हमें, एग्जैक्टली हमारे क्या है, सिस्टम का टाइम देखोगे 7:19 है, तो 7:19 हमने यहाँ पे ये एक्चुअल में ये 12 आवर की क्लॉक में इसने रिजल्ट दे दिया। हम ऐसे अपने फॉर्मेट को चेंज करवा सकते हैं अपने कस्टम फॉर्मेटर के थ्रू। हम अपना जो डिफॉल्ट डेट टाइम का फॉर्मेट हमारा, उसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इसके अब अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओनली जैसे हमने क्या दिया है, डेट टाइम के अंदर हमने पहले क्या किया था, ओनली डे मंथ और ईयर करवाया था, फिर साथ में हमने आवर करवा दिया। हमें ओनली मिनट मिनट करवाने, तो मिनट मिनट के भी दे सकते हैं हम यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, सेकंड को कंट्रोल एस करता हूँ, दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आपको अब जो हमारे फॉर्मेट दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है, टाइम का ओनली आवर और मिनट ही यहाँ पे हमें कन्वर्ट करवा के दे रहा है। तो ऐसे आप अपने प्रोग्राम के अंदर एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट के, आप अपने जो डिफॉल्ट जो हमारा डेट टाइम का या लोकल डेट का या लोकल टाइम का या लोकल डेट टाइम के इंस्टेंस को आप अपने कस्टम फॉर्मेट का यूज करके आप अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उस लोकल डेट टाइम के फॉर्मेट को। कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेटर भी जैसे हमने यहाँ पे यूज करके देखा, एज पर आवर सिस्टम
जो हमारे जितने भी प्री डिफाइंड फॉर्मेटर हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो टू फॉर्मेट यूर एग्जिस्टिंग और डिफॉल्ट लोकल डेट टाइम फॉर्मेट को। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली वे में भी तीन चार तरीके से हमने अपने फॉर्मेटर को यूज कर देख लिया। जो प्री डिफाइंड फॉर्मेटर है उसको भी यूज करके देखा हमने, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटर क्रिएट करके देखा और उसको यूज करके देखा अपने प्रोग्राम के अंदर। आप जो बचे हुए फॉर्मेटर हैं उनको भी आप यूज कर सकते हो, कस्टम अलग अलग जितने भी तरीके से आप बना सकते हो उनको कस्टम फॉर्मेटर बना बना के अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। अगर कोई इशू आता है तो आप इस प्रोग्राम के ऊपर अगर कस्टम फॉर्मेटर को यूज करने में या प्रीडिफाइंड फॉर्मेटर को यूज करने में आपको कोई इशू आती है तो इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपके उन कमेंट के थ्रू नेक्स्ट सेशन में उन इश्यूज को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।